रात के ठीक 2:37 पर आदित्य की आंख अचानक खुल गई, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से फुसफुसाया, आदित्य दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगले ही पल उसी आवाज ने बाहर से कहा, आदित्य मैं हूँ, दरवाजा खोलो। एक ही आवाज, दो अलग अलग जगहों से आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके दरवाजे की झिरी से बाहर देखा तो गलियारे में लाल साड़ी पहने संजना खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर बिस्तर की तरफ देखा, श्रुति भी उसी लाल साड़ी में उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि असली कौन है और उसके कमरे में खड़ा कौन। अगले ही पल दोनों आकृतियां गायब हो गईं और पूरे घर में सिर्फ पायल की आवाज गूंजने लगी। उसी रात से आदित्य को समझ आ गया कि जो कुछ खत्म हुआ था वह फिर से शुरू हो चुका है। देवगढ़ की पहाड़ियों में बसे उस पुराने घर में अब हर रात मौत जैसा सन्नाटा उतरने लगा। संजना की आत्मा के मुक्त होने के बाद भी घर की दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आहट। शुरुआत में आदित्य ने सोचा कि शायद यह उसके डर का असर है, लेकिन कुछ दिनों बाद श्रुति ने भी वही आवाजें सुननी शुरू कर दी। एक सुबह उसने आदित्य से कहा कि रात को कोई उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। उसने समझा कि आदित्य होगा, लेकिन जब आंख खोली तो कमरे में कोई नहीं था। उस दिन के बाद श्रुति के शरीर पर बिना वजह खरोंच के निशान बनने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि शायद नींद में खुद लग गए होंगे, लेकिन हर निशान किसी के नाखून जैसा दिखाई देता था। धीरे धीरे घर का हर सामान अपने आप जगह बदलने लगा। पूजा घर का दीपक अपने आप बुझ जाता और आधी रात को फिर खुद जल उठता। रसोई में रखी थालियां बिना हवा के गिर जाती। सबसे अजीब बात यह थी कि हर घटना सिर्फ रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच होती थी। आदित्य ने पूरे घर में कैमरे लगवा दिए। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात के ठीक 2:13 पर श्रुति अपने बिस्तर से उठती है, लेकिन उसी समय उसका शरीर बिस्तर पर भी लेटा हुआ दिखाई देता है। कैमरे में 2 श्रुतियां थीं, एक सो रही थी और दूसरी धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। आदित्य ने तुरंत दूसरा कैमरा देखा। उसमें लाल साड़ी पहने एक औरत पूरे घर में घूम रही थी, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता था। जैसे ही वह कैमरे की तरफ देखती, स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती। अगले दिन उसने यह वीडियो बाबा सुदर्शन नाथ को दिखाया। वीडियो देखते ही बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि यह साधारण आत्मा नहीं है। जब किसी आत्मा का मोह पूरी तरह समाप्त नहीं होता और उसे बार बार याद किया जाता है, तब वह अपनी परछाई छोड़ देती है। हो सकता है संजना चली गई हो, लेकिन उसकी परछाई अभी भी इस घर में भटक रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे श्रुति की आत्मा को भी अपने साथ बांध लेगी। बाबा ने आदित्य को एक आखिरी अनुष्ठान करने को कहा। अमावस्या की रात पूरे घर की सभी खिड़कियां खोलनी थी, एक भी दीपक नहीं जलाना था और पूरी रात किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना था, चाहे कोई भी पुकारे। रात आई, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर वही आवाज आए, आदित्य दरवाजा खोलो, मैं संजना हूँ। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद दूसरी आवाज आई, जीजू मैं श्रुति हूँ, मुझे बचा लो। वह आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी ऊपर वाली मंजिल से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जबकि उनका बच्चा नीचे कमरे में सो रहा था। श्रुति घबरा कर उठी, लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जो सुनाई दे रहा है वह सच नहीं है। अचानक पूरे घर में किसी के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर किसी के हाथों के निशान उभर आए। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी। तभी अंधेरे में लाल साड़ी पहने वही आकृति दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने गुस्से में कहा कि अगर आदित्य मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसी समय आदित्य ने अपनी और संजना की शादी की आखिरी तस्वीर हवन की अग्नि में डाल दी। तस्वीर जलते ही लाल साड़ी वाली आकृति दर्द से चीख उठी। पूरा घर हिलने लगा, छत से धूल गिरने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह आकृति धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई। घर में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सुबह होने तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। इस बार बाबा ने पूरे घर की शुद्धि करवाई और कहा कि अब ये स्थान सुरक्षित है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अधूरा प्रेम अगर मोह बन जाए तो वह इंसान को नहीं छोड़ता, मौत के बाद भी नहीं। कुछ महीनों बाद आदित्य, श्रुति और उनका बच्चा हमेशा के लिए देवगढ़ छोड़कर दूसरे शहर चले गए। कई साल बीत गए, उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन उनके पुराने घर को खरीदने आए नए परिवार ने गांव वालों से शिकायत की कि रात के ठीक 2:13 पर उनके घर के बाहर लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी रहती है और दरवाजे पर धीरे से सिर्फ एक ही बात कहती है, आदित्य मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आए हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।